नमस्कार साथियों, अगस्ता नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग एमसीक्यू पे चल रहे थे, तो चैप्टर वार हम लोग चलते हैं कि मेन जो क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी से, उस क्वेश्चन को भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो चैप्टर चल रहा था हम लोगों का रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। 40 क्वेश्चन हो गए थे, जिसमें से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स से हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म, सीड एंड फ्रूट से क्या क्वेश्चन बनते हैं। नाउ वी स्टार्ट। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एंडोस्पर्म इन द डेवलपमेंट? प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एंडोस्पर्म हम लोगों ने पढ़ा था ना, मेगा स्पोरोजेनेसिस में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग में मेगा स्पोर, फिर एम्ब्रियोसाइक, पॉलन ग्रेन्स आता है स्टिग्मा पे, पॉलिनेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी एंड ट्राइसोमी, 7 सेल 8 न्यूक्लियस होता है ना एम्ब्रियोसाइक में। तो इसमें से जब फ्यूजन होता है, ट्रिपल फ्यूजन जो होगा, उसमें जो उसका डेवलपमेंट होता है वो एंडोस्पर्म होता है, और जो सिनगैमी होती है उससे जो है सीड और फ्रूट बनते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था। तो वही पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एंडोस्पर्म इन द सीड डेवलपमेंट। सीड डेवलपमेंट में एंडोस्पर्म का क्या प्राइमरी फंक्शन है? पहला ऑप्शन है न्यूट्रिएंट स्टोरेज, दूसरा ऑप्शन है प्रोटेक्शन, तीसरा ऑप्शन है जर्मिनेशन, एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? न्यूट्रिएंट स्टोरेज, क्योंकि एंडोस्पर्म ऑलवेज न्यूट्रिशनल मटेरियल होता है इन डेवलपिंग सीड, एंडोस्पर्म। तो ये क्लियर हो गया कि एंडोस्पर्म कभी मत बोलेगा कि ये न्यूट्रिशनल मटेरियल होता है। दूसरे में अगर हम देखेंगे, इन डबल फर्टिलाइजेशन, वन स्पर्म फर्टिलाइज द एग टू फॉर्म द एम्ब्रियो, while the other sperm combines with the 2 polar nuclei to form what? Very important. फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन डबल फर्टिलाइजेशन, वन sperm fertilize the egg to form embryo, while other sperm combines with the 2 polar nuclei to form what? क्या फॉर्म करता है? पहला है ऑप्शन एंडोस्पर्म, दूसरा है सीड कोट, तीसरा ऑप्शन है ओव्यूल, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। इसमें क्या है? एंडोस्पर्म कौन सा है? पोलर न्यूक्लियाई, स्पर्म फर्टिलाइज टू एग टू फॉर्म एम्ब्रियो, एंड व्हाइल अदर स्पर्म कंबाइंस विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो पोलर न्यूक्लियाई से जब फ्यूज करेगा तो ट्राइसोमी हो जाएगा। ट्राइसोमी क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। अगला हम देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन फ्रूट डेवलपमेंट। फ्रूट डेवलपमेंट का ये कौन सा नहीं है? पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, थर्ड है सीड डिस्पर्स्ड, एंड फोर्थ है ओव्यूल फॉर्मेशन। इसमें से कौन सा है आंसर? ओव्यूल फॉर्मेशन। ओव्यूल जो है वो क्या बनाता है? विच इज नॉट स्टेप इन द फ्रूट। फ्रूट की फॉर्मेशन में नहीं है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सिग्निफिकेंस पूछ रहा है पॉलन और पिस्टिल इंटरैक्शन के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। प्राइमरी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है इसका? इट प्रिवेंट्स द सेल्फ पॉलिनेशन, इट इंश्योर्स द क्रॉस पॉलिनेशन, इट प्रमोट्स द सीड डेवलपमेंट, एंड नन ऑफ द अबव। इसमें कौन सा आंसर सही होगा?
इट इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या होता है, जब जैसे ही पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे पर्याप्त गिरेगा, लैंड करेगा, तो स्टिग्मा उसको आइडेंटिफाई करता है, चेक करता है। जब सूटेबल रहेगा तभी एंट्री होती है, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देता है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये आंसर क्या हो गया इसका? इट इंश्योर्स क्रॉस पॉलिनेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द आउट ब्रीडिंग डिवाइस? आउट ब्रीडिंग डिवाइस हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा एग्जाम्पल है? क्रिस्टोगैमी, ऑटोगैमी, डाइकोगैमी एंड अपोमिक्सिस। तो क्या होगा किसका? एग्जाम्पल ऑफ द आउट ब्रीडिंग डिवाइस में डाइकोगैमी, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच द ओव्यूल डेवलप्स इनटू ए शीट आफ्टर फर्टिलाइजेशन? पॉलिनेशन, सेकंड है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, थर्ड है एम्ब्रियोजेनेसिस एंड फोर्थ है ओव्यूलोजेनेसिस। इसमें से कौन सा आंसर सही है? एम्ब्रियोजेनेसिस। देखिए थ्योरी अगर हम लोग ठीक से देखेंगे ना तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, कितना भी घुमाएगा आसानी से हो जाएगा, बट थ्योरी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला है व्हाट इज द रोल ऑफ द शीट कोट इन द सीड डेवलपमेंट? शीट कोट का जो बीज होता है उसका शीट कोट, शीट डेवलपमेंट में शीट कोट का क्या रोल है? और सिंपल है क्वेश्चन। पहला है प्रोटेक्शन, दूसरा है न्यूट्रिएंट स्टोरेज, तीसरा ऑप्शन है जर्मिनेशन एंड फोर्थ है नन ऑफ द एबव। इसमें क्या है? शीट कोट क्या है? मेन फंक्शन क्या है इसका? शीट कोट का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। व्हाट इज द रोल ऑफ द शीट कोट इन सीड डेवलपमेंट? शीट कोट का क्या है काम? प्रोटेक्शन करता है एम्ब्रियो का। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन? पॉलन जर्मिनेशन, सेकंड है पॉलन ट्यूब ग्रोथ, थर्ड है स्पर्म रिलीज एंड फोर्थ है ओव्यूल फॉर्मेशन। इसमें से क्या है? ओव्यूल फॉर्मेशन, डी आंसर सही है। व्हाट इज द टर्म फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा? इसको क्या कहेंगे? पॉलिनेशन कहेंगे या फर्टिलाइजेशन कहेंगे या जर्मिनेशन कहेंगे या डिस्पर्सल कहेंगे? और सिंपल सा है, इसको क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। Which of the following is not a function of the fruit? फ्रूट का फंक्शन कौन सा नहीं है? शीट डिस्पर्सल, प्रोटेक्शन ऑफ सीड, न्यूट्रिएंट स्टोरेज एंड पॉलन प्रोडक्शन। ये क्या है? पॉलन का प्रोडक्शन। नॉट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द फ्रूट? देखिए क्वेश्चन बड़ा आराम से पढ़िएगा, अगर थोड़ा सा मिस हो जाएगा, अब इसको आप नॉट अगर भूल जाइए तभी आंसर दूसरा हो जाएगा इस पर। इसलिए कह रहा है कि नॉट फंक्शन ऑफ फ्रूट। इन शीट डेवलपमेंट व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो? एंडोस्पर्म, शीट कोट, थर्ड है ओव्यूल एंड फोर्थ है स्टिग्मा। इसका क्या है? एंडोस्पर्म। हम लोगों ने बताया था प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंडोस्पर्म जो होता है वो ऑलवेज न्यूट्रिशन होता है। और आगे देखते हैं व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच द एंडोस्पर्म डेवलप्स इन शीट? डबल फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन, थर्ड है एम्ब्रियोजेनेसिस एंड फोर्थ है नन ऑफ एबव। इसमें से क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन।
What is the process by which endosperm develop in a seed? Double fertilization. What is the function of the fruit in seed dispersal? फंक्शन क्या है फ्रूट का सीड डिस्पर्स में? प्रोटेक्शन, न्यूट्रिएंट स्टोरेज, सी है अट्रैक्शन ऑफ एनिमल्स एंड फोर्थ है नन ऑफ एबव। इसमें से क्या है? अट्रैक्शन ऑफ एनिमल्स। फ्रूट क्या करता है? एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है, जिसके नाते फ्रूट डिस्पर्स होती है, एक जगह से दूसरे जगह जाती है। Which of the following is not a method of seed dispersal? Wind dispersal, animal dispersal, water dispersal and root dispersal। इसमें से क्या है? रूट डिस्पर्सल, क्योंकि विंड डिस्पर्सल होगा, एनिमल से भी होगा और वाटर से भी होगा, लेकिन रूट डिस्पर्सल से कभी भी शीट का डिस्पर्सल नहीं होता। ये क्या हो गया? इसलिए रूट डिस्पर्सल इज नॉट ए मेथड ऑफ सीड dispersal. What is the term for the function of the male gamete with the polar nuclei in the ovule? बहुत interesting question है। What is the term for fusion of the male gametes with the polar nuclei in the ovule? इसको क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। दूसरा है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, तीसरा है एम्ब्रियोजेनेसिस एंड फोर्थ है ओव्यूलोजेनेसिस। इसमें क्या होगा? डबल फर्टिलाइजेशन की डिफिनीशन ही है। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द शीट कोट इन शीट डेवलपमेंट? शीट कोट का क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन, न्यूट्रिएंट प्रोटेक्शन है, ये डबल रिपीट हो गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन फ्रूट डेवलपमेंट? pollination, fertilization, seed dispersal and ovule formation। इसमें से कौन सा होगा? ओव्यूल फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द pollen pistil इंटरेक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फर्स्ट है, इट प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन, इट इंश्योर्स क्रॉस पॉलिनेशन, इट प्रोमोट्स सीड डेवलपमेंट, नन ऑफ एबव। इसमें से कौन सा होगा? इट इंश्योर्स क्रॉस पॉलिनेशन। Which of the following is an example of outbreeding device? क्लिस्टोगैमी, ऑटोगैमी, डिक्टियोगैमी एंड एपोमिक्सिस। इसका क्या होगा? डिक्टियोगैमी। What is the process by which the ovule develops into a sheet after fertilization? कौन सा प्रोसेस है? शीट develop into a sheet after fertilization। pollination, endosperm development, embryogenesis या ओव्यूलोजेनेसिस। इसमें क्या होगा? एम्ब्रियोजेनेसिस के माध्यम से ही शीट बनता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तभी शीट बनेगा। What is the role of seed coat in seed development? Protection, nutrient storage, germination, none of above। ये है प्रोटेक्शन। Which of the following is not a part of pollen pistil interaction? इसमें से कौन सा है? pollen germination, pollen tube growth, स्पर्म रिलीज एंड ओव्यूल फॉर्मेशन। इसमें से डी आंसर होगा, ओव्यूल फॉर्मेशन। व्हाट इज द टर्म फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा? पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन या डिस्पर्सल? ये आंसर हुआ पॉलिनेशन। Which of the following is not a function of fruit? Seed dispersal, protection of seed, nutrient storage, pollen production। इसका क्या है?
pollen production, not function of fruit. In seed development, what is the primary source of nutrients for developing embryo? पहला आंसर है एंडोस्पर्म, दूसरा है शीट कोट, तीसरा है ओव्यूल और फोर्थ है स्टिग्मा। इसमें से क्या है? फर्स्ट आंसर है एंडोस्पर्म। What is the process by which endosperm develops into a seed? Double fertilization, germination, embryogenesis, none of these. इसमें क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन। What is the function of the fruit in seed dispersal? Protection, nutrient storage, attraction of animal, none of above. इसमें से सी है अट्रैक्शन ऑफ एनिमल्स। Which of the following is not a method of seed dispersal? Wind dispersal, animal, root dispersal। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। What is the term for the fusion of male gametes with the polar nuclei to ovule? डबल फर्टिलाइजेशन। इसका आंसर क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट नहीं है, एंडोस्पर्म भी नहीं है, ओव्यूलोजेनेसिस में नहीं है, इसमें से फर्स्ट आंसर है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सीड कोट इन सीड डेवलपमेंट? ये रिपीट हो गया, प्रोटेक्शन का है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप फ्रूट डेवलपमेंट? पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड डिस्पर्सल, ओव्यूल। इसका कौन सा आंसर है? ओव्यूल फॉर्मेशन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? पहला है इट प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है इट इंश्योर्स क्रॉस पॉलिनेशन, सी है इट प्रमोट्स सीड डेवलपमेंट एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। इसमें आंसर क्या है? इट इंश्योर्स क्रॉस पॉलिनेशन। अगला देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द आउट ब्रीडिंग डिवाइस? इसमें है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, डिकोगैमी। व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन? इसमें है पॉलिनेशन, दूसरा है एंडोस्पर्म, तीसरा है एम्ब्रियोजेनेसिस एंड डी है ओव्यूलोजेनेसिस। इसमें क्या है? एम्ब्रियोजेनेसिस। अगला देखें, व्हाट इज द रोल ऑफ सीड कोट इन सीड डेवलपमेंट? इसका क्या है? प्रोटेक्शन। ये कई बार क्वेश्चन आया है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा भी जा चुका है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन? इसमें क्या है? पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब ग्रोथ, स्पर्म रिलीज, ओव्यूल फॉर्मेशन। इसमें से क्या है? ओव्यूल फॉर्मेशन। व्हाट इज द टर्म ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन एंथर टू स्टिग्मा? इसको क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द फ्रूट? पहला है सीड डिस्पर्सल, दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ सीड, तीसरा है न्यूट्रिएंट स्टोरेज, फोर्थ है पॉलन डेवलपमेंट। इसमें है कौन सा है? पॉलन प्रोडक्शन। नेक्स्ट है, इन द सीड डेवलपमेंट व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो? पहला है एंडोस्पर्म, दूसरा है सीड कोट, तीसरा है ओव्यूल एंड फोर्थ है स्टिग्मा। इसमें से क्या है? फर्स्ट आंसर है एंडोस्पर्म। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच द एंडोस्पर्म डेवलप इन द सीड? कौन सा है? डबल फर्टिलाइजेशन, दूसरा है जर्मिनेशन, तीसरा है एम्ब्रियोजेनेसिस एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा है? डबल फर्टिलाइजेशन। इस तरह से हम लोगों ने 40 क्वेश्चन देखा और ये उसी से क्वेश्चन है। डबल फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो सैक, सीड डेवलपमेंट,
फ्रूट डेवलपमेंट एंड सीड फॉर्मेशन, सीड का स्ट्रक्चर। एक बार हम लोग अगर इसको इसी तरह से थ्योरी और क्वेश्चन रिपीट करते रहेंगे तो सारे क्वेश्चन तैयार रहेंगे। आई होप कि समझ में आ गया हो गया। थैंक यू।